हाँ मिला, अभी मिला? हाँ। ओके, नाउ स्टार्ट आवर न्यू क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको बताया है टोटल एसेट्स आर ₹1,50,000 ऑफ अ फर्म ए एंड बी वेयर कैश ऑफ ₹10,000 is included. Net asset of the firm are ₹1 lakh. The ratio of capital and reserve is 4:1. The capital of A is more than of B by ₹20,000. Loss of realization account is ₹20,000. Firm is dissolved. Prepare opening balance sheet and ascertain opening capital of A and B. देखो क्वेश्चन में हमको क्या बताया है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको पार्टनर ए और बी का जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में पुराना बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट इसका बनाएंगे। ओपनिंग क्या हुआ, कौन पूछ रहा है, क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट सर घर पे बोल रहा था, सॉरी। हाँ ठीक है, बस अब बीच में मत बोलना कोई भी, अभी सुनो ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो देखो सबसे पहले हमको जैसा क्वेश्चन में बताया है कि टोटल एसेट्स आर ₹1,50,000, हम एसेट साइड टोटल लिखेंगे 1,50,000। सबसे पहले एसेट का टोटल आ जाएगा 1,50,000। जितना टोटल एसेट का होगा उतना ही टोटल कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। तो लाइबिलिटी का टोटल भी हम कितना लिखेंगे, 1,50,000। सबसे पहले दोनों साइड का टोटल लिख देंगे बैलेंस शीट में। अब हमको आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है क्वेश्चन में कि फर्म ए एंड बी वेयर कैश ऑफ ₹10,000, कैश क्या है, 10,000 है। तो हम जानते हैं कि कैश हमारी जो है करंट एसेट है, तो करंट एसेट को भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लोग लिखेंगे कैश और कैश लिखेंगे हम 10,000। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। बिल्कुल मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आज बिल्कुल स्पीड से नहीं जा रहा हूँ। और इसका रिकॉर्ड भी मैं तुम लोगों को जो है लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए होगी उसको। इसीलिए पहले मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने देना, उसके बाद आपको जो भी डाउट है आप लोग पूछ लेना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे कैश, कैश आ जाएगा अपना 10,000। अब अपन को आगे क्या बताया है, नेट एसेट। नेट एसेट कितनी है फर्म की, फर्म की नेट एसेट हमको दी हुई है ₹1 लाख। अब नेट एसेट का हम क्या यूज करेंगे, तो नेट एसेट का हम फॉर्मूला यूज करके लाइबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो नेट एसेट कैसे कैलकुलेट होती है, नेट एसेट का फॉर्मूला है नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ये हम नेट एसेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। नेट एसेट क्वेश्चन में अवेलेबल है 1 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000 और माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लाइबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो लाइबिलिटी यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, इस लाइबिलिटी को हम यहाँ से उठा के इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे। इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे तो जो माइनस का लाइबिलिटी है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये जो 1 लाख रुपीस प्लस का दिया हुआ है इसको उठा के इक्वल टू के अंदर ले आएंगे, अंदर साइड लाएंगे तो ये 1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमको लाइबिलिटीज की वैल्यू मिलेगी, लाइबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1 लाख। तो लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 50,000 हमको लाइबिलिटी मिलेगी। अब इस लाइबिलिटी को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इस लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे हम, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। नीचे नीचे ऊपर देखो जगह रखना, ऊपर कैपिटल आएगा, रिजर्व आएगा, उसकी 3-4 लाइन खाली रखना। उसके बाद लिखना लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज लिखेंगे अपन 50,000। अब अपन वापस से पुरानी बैलेंस शीट को ही देखें तो एसेट का टोटल है 1,50,000। 1,50,000 में से 10,000 तो हमने कैश का पहले से लिख दिया। अब कैश पहले से लिख दिया तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट कितना बचा, बाकी डिफरेंस अमाउंट बचा 1,40,000। ये किसका होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर डिफरेंस बच रहा है तो ऑब्वियसली वो एसेट का ही होगा, लेकिन एसेट का नाम हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हम अदर एसेट्स लिख देंगे। अदर एसेट्स के अंदर जितनी भी बची हुई एसेट्स हैं
वो सबकी सब एसेट्स जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगी 1,40,000 में। तो ये एसेट हमारा कंप्लीट हुआ 10,000 और 1,40,000, 1,50,000। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड आ जाओ, लाइबिलिटी का टोटल भी कितना होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। इस 1,50,000 में से लाइबिलिटी हम पहले लिख चुके हैं 50,000 रुपए, तो 1,50 में से जब 50 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, डिफरेंस वैल्यू 1,00,000 रुपए बचेगा। वो 1,00,000 रुपए जो है वो किस चीज का होगा, तो वो होगा रिजर्व का और कैपिटल का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि रिजर्व और कैपिटल दोनों इसमें रेशियो में डिवाइड करने हैं। देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज 4:1। कैपिटल और रिजर्व का रेशियो कितना है, कितना रेशियो है कैपिटल और रिजर्व का, 4:1। 4:1। वेरी गुड, मतलब आवाज भी सुनाई दे रहा है अच्छे से। ओके, हाँ अब ये हाँ 4:1 जो है, इस 4:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल और रिजर्व को। तो हमारे पास डिफरेंस हमने देखा, डिफरेंस कितना बचा था, 1 लाख रुपीस का बचा था। इस 1 लाख रुपीस को हम 4:1 में डिवाइड करेंगे। तो पहले कैपिटल कैलकुलेट होगा, कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 4/5, टोटल आ जाएगा कैपिटल 80,000, 80,000। फिर रिजर्व कैलकुलेट करेंगे 1 लाख इंटू 1/5, तो रिजर्व हमको मिल जाएगा 20,000। अब कैपिटल का अमाउंट मिल गया 80,000, रिजर्व का अमाउंट मिल गया 20,000। इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम पुरानी बैलेंस शीट में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। तो पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल में दोनों पार्टनर का नाम आएगा ए एंड बी। अब ए और बी का कितना रुपया है वो हमको मालूम नहीं है, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम बाहर लिखेंगे अमाउंट, बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा, टोटल कैपिटल 80,000, 80,000 बाहर आ जाएगा कैपिटल का। और रिजर्व्स का लिखेंगे, रिजर्व्स कितने थे हमारे पास, 20,000, जो हमने अभी 1,00,000 रुपए को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कैपिटल आ गया 80,000, रिजर्व्स आ गए 20,000। अब ये जो 80,000 है, जो 80,000 है टोटल कैपिटल, किसका कैपिटल है ये पार्टनर ए और पार्टनर बी, दोनों पार्टनर का मिला के टोटल कैपिटल है ₹80,000। अब इस 80,000 में से हमको ए का कैपिटल अलग कैलकुलेट करना है, बी का कैपिटल अलग कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी क्वेश्चन में हमको हिंट दी है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है, क्वेश्चन में हमको बताया है द कैपिटल ऑफ A is more than of B by ₹20,000। हमको क्या बताया है, कैपिटल जो A का कैपिटल है वो B के कैपिटल से 20,000 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपए B का कैपिटल हुआ तो A का कैपिटल 120 हो जाएगा। अगर B का कैपिटल 1,00,000 रुपए हुआ तो A का कैपिटल 1,20,000 हो जाएगा। मतलब जितना भी B का कैपिटल होगा उस B के कैपिटल में जब हम 20,000 प्लस करेंगे, 20,000 बढ़ा देंगे, तो 20,000 ज्यादा कर देंगे तो हमको A का कैपिटल मिल जाएगा। तो इसमें अपन को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कौन पूछ रहा है, क्या हुआ? अब इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो तो हमको क्वेश्चन में क्या बताया है, कैपिटल ऑफ ए इज मोर देन ऑफ कैपिटल ऑफ बी बाय ₹20,000। क्या बताया है, ए का कैपिटल बी के कैपिटल से 20,000 ज्यादा होना चाहिए। तो हम सपोज करेंगे, सपोज कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स बी का कैपिटल भी हमको पता नहीं है और ए का कैपिटल भी हमको पता नहीं है। तो बी का कैपिटल सपोज एक्स है, तो इस x में अगर मैं 20,000 प्लस करूंगा तो मुझे किसका कैपिटल मिलेगा, a का कैपिटल मिलेगा। तो कैपिटल ऑफ a इज इक्वल टू 20,000 मोर देन बी's कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ a इज इक्वल टू 20,000 प्लस x। x मतलब कौन, x मतलब b, b का कैपिटल। b के कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, 20,000 प्लस करेंगे। b के कैपिटल में मतलब x में 20,000 प्लस करेंगे तो हमको किसका कैपिटल मिलेगा, ए का कैपिटल मिलेगा, कैपिटल ऑफ ए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, टोटल कैपिटल
इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी। टोटल कैपिटल किससे बना होगा? टोटल कैपिटल दोनों पार्टनर के कैपिटल को मिला के बनाया गया होगा। तो दो पार्टनर कौन है? ए और बी। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू? जो हमने सपोज की थी वो वैल्यू पुट करेंगे। तो टोटल कैपिटल कितना है वो तो हमने कैलकुलेट करके देखा था। टोटल कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है 80,000। टोटल कैपिटल 80,000 है इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए। तो देखो ए की जगह हमने क्या सपोज किया था? ए की जगह पे हमने सपोज किया था 20,000 प्लस एक्स। तो ए की जगह हम पुट करेंगे 20,000 प्लस एक्स। फिर कैपिटल ऑफ बी। कैपिटल ऑफ बी हमने किसको सपोज किया? कैपिटल ऑफ बी हमने सपोज किया था ओनली एक्स। एक्स को हमने सपोज किया कैपिटल ऑफ बी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 80,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस एक्स। अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये जो 20,000 प्लस का है ये इज इक्वल टू के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे और इज इक्वल टू में बचेगा x प्लस एक्स कितना हुआ? 2x हुआ। 2x बचेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 80 में से 20,000 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बचा 60,000, 60,000। इस 60,000 के सामने क्या है? 2x है। 2x का मतलब क्या हुआ? ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको इज इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमको मिलेगी 60,000 डिवाइड बाय 2। तो देखो 60 को 2 से डिवाइड किया तो हमको वैल्यू कितना मिल गया? 30,000, 30,000। तो 30,000 किसका वैल्यू है? 30,000 वैल्यू है x का। और x हमने किसको सपोज किया था? x हमने सपोज किया था b को। तो b कैपिटल हमको मिल गया। b का कैपिटल कितना मिला? b का कैपिटल हमको मिल गया 30,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे a कैपिटल। a का कैपिटल कितना है? 20,000 प्लस x। जो हमने पहले सपोज किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब a के कैपिटल में क्या लिखेंगे? 20,000 का 20,000 प्लस का प्लस और x की जगह x की वैल्यू रखेंगे। x मतलब कौन? x का मतलब b। b कैपिटल। तो b का कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया कितना मिला था हमको? 30,000 मिला था। तो x की जगह हम पुट करेंगे 30,000। अब 20,000 प्लस 30,000 दोनों को प्लस किया तो हमको a का कैपिटल मिल गया। a कैपिटल इज इक्वल टू 50,000। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था? एसर्टेन ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो हमने एसर्टेन कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। x मतलब b का कैपिटल आया 30,000 और a का कैपिटल मिल गया 50,000। अब इन दोनों कैपिटल को हम लिख देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे इसको, लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल। ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल 30,000 और बाहर पहले से लिखा हुआ है 80,000, 80,000। तो यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। देखो इस क्वेश्चन में हमको आगे नहीं बताया है कि प्रिपेयर डिसोल्यूशन अकाउंट, ऐसा नहीं बोला। अगर ऐसा बोला होता तो हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाते, पार्टनर कैपिटल भी बनाते और कैश अकाउंट भी बनाते। लेकिन ऐसे जो लॉन्ग सम होते हैं वो इस चैप्टर में से आज तक कभी पूछे नहीं गए। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये शॉर्ट सम आता है एक, और दूसरे जर्नल एंट्रीज आते हैं। इसलिए इस चैप्टर में से हमको लॉन्ग सम्स करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बोलो आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आई? सर लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 20। हाँ बेटा, लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जो दिया गया है वो कब काम आएगा? जब हम का कुछ नहीं रियलाइजेशन की अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में हमको बोला नहीं ना कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, तो हम लोग उसका कोई यूज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया हो कि प्रिपेयर डिसोल्यूशन अकाउंट या प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो उस टाइम पे लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट का यूज किया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में लॉस ऑफ रियलाइजेशन का कोई भी यूज नहीं होगा। और बोलो। और बोलो किसको क्या पूछना है बताओ, बोलो।
और मैंने बोला था कि सबको वीडियो ऑन रखना है कंपलसरी। वीडियो ऑन करो सब जने, जितने लोग बैठे हो सब ऑन करो वीडियो ऑन, ऑल ऑफ यू। और बोलो, आपको इस सब में कुछ नहीं समझ में आया या कुछ दिखाई नहीं दिया या कहीं पे मेरी आवाज कट गई हो किसी टॉपिक में, तो वो मैं वापस से समझा देता हूँ। बोलो सर ये 80,000 कैसे आए? 80,000 कैसे आया? हाँ बताता हूँ। देखो अपने पास डिफरेंस कितना बचा, जब अपन ने एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस कितना बचा था? 1 लाख रुपए बचा था। ये तो समझ में आया ना 1 लाख कैसे आया? हाँ हाँ हाँ, अब इस 1 लाख को हमने क्या किया? रेशो में डिवाइड किया। ये रेशो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:1 हाँ हाँ दिया है ना, तो इसमें से हमने 1 लाख को रेशो में डिवाइड किया इंटू 4/5, तो हमको मिल गया 80,000। ओके सर। समझ गए? यस सर। और कोई बोलो, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना है? अभी देखो अपन आराम आराम से लाइव क्लासेस में सब समझेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछो, क्योंकि अभी अपन को बोर्ड की डेट मिल गई है, तो उस हिसाब से अपने पास काफी टाइम है। अपन आराम से अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे सब कुछ। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। धना अकाउंट समझ में में आ क्या रहा कट है? हुआ है धना अंदर से? सिलेबस आ गया? सिलेबस अभी फाइनल सिलेबस हमारे पास नहीं पहुंचा है, पहुंचेगा तो फिर आपको ग्रुप पे हम सेंड करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम की डेट तो पता चल गई है 21 मई। स्कूल कब खुलेंगे? अरे बेटा, स्कूल कब खुलेगी ये तो आया ही नहीं सर्कुलर। अच्छा, ये सब में कुछ नहीं समझ में आया हो वो पूछो, या फिर इस चैप्टर में कोई डाउट हो, जर्नल एंट्रीज, इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट है अगर, तो वो भी पूछ लो, क्योंकि आज ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है। इस चैप्टर में लॉन्ग सम कभी भी बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है, तो इस चैप्टर के लॉन्ग सम तो अपन को करने ही नहीं है। इस चैप्टर में से खाली जर्नल एंट्री पूछी जाती है एग्जाम में, तो जर्नल एंट्री अच्छी तरह से करनी है, और एक ये शॉर्ट सम हर साल पूछा जाता है, ये शॉर्ट सम अच्छे से करना है। तो इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछो। जर्नल एंट्री भी नहीं समझ में आ रही हो इस चैप्टर की तो वो भी मैं समझाऊं। धना समझ में आ रहा है? धना हाँ सर, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ रहा है तो पूरा कब समझेगा फिर? हाँ। पास होना है 12th में अपन को, ऐसे नहीं कोरोना है तो पास कर देंगे। हाँ सर। अरे हाँ 8 वाला सम समझाओ। 8 तो टोटल एसेट ऑफ फर्म 2 लाख वाला। टोटल एसेट ऑफ फर्म नंबर 4 का 1,50,000 है, 2 लाख जनरल कहाँ है? एंट्री 1,50,000 है। 2 लाख है। 8 वाला सम, 8 वाला, अच्छा, वो 8 वाला क्वेश्चन सम। एक्चुअली टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास, मैं तेरे को बता देता हूँ फिर भी। उसमें अपन क्या करेंगे, टोटल एसेट्स 2 लाख है, उस 2 लाख में से अपन पहले डिवीजन बनाएंगे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। ठीक है, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, डिवीजन बनाएंगे करंट हाँ एसेट हाँ। और नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट में कितने अमाउंट बताया है? लगभग 80,000 है शायद। नहीं, 40% 40% करंट अकाउंट। 40%, तो 2 लाख का 40% 80,000 आएगा ना? हाँ
तो 80,000 करंट एसेट में लिखेंगे और बाकी कितना बच गया, 1,20,000 बचा, वो 1,20,000 अपन लिखेंगे फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट। ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा बीच में हाँ हाँ बोलता जा तो मेरे को ऐसे लगे कि सुनाई हाँ। दे रहा है प्रॉपर। हाँ हाँ अब वो जो करंट एसेट 80,000 रुपए का है, उस करंट एसेट में से कैश माइनस कर दो। कैश अपन को 10,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000। तो 10,000 माइनस कर दो करंट एसेट में से, हाँ। करंट में से। हाँ 70,000। तो 70,000 बचा, मतलब तो करंट 70,000 एसेट। आएगा ना। हाँ तो करंट एसेट की बुक वैल्यू आएगी 70,000 और नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू आएगी 1,20,000। अब अपन जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल हाँ। एंट्री कैसे बनेगी, पहले एसेट को क्लोज करेंगे। तो देखो कैश कभी भी क्लोज नहीं होता है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कभी भी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, जवाब तो दो, कुछ सुनाई दे रहा है? ओके। हाँ 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 सुनाई दे रहा है। तो अब अपन जर्नल एंट्री लिखेंगे, हाँ, सर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट और टू फिक्स एसेट। रियलाइजेशन में डेबिट होगा 1,90,000 और टू करंट एसेट में आएगा 70,000 और टू नॉन करंट एसेट में आएगा 1,20,000। ठीक है, ये हाँ। अपन ने क्लोज किया। हाँ। अब क्वेश्चन में अपन को आगे बताया है कि रियलाइज कितना हो रहा है, तो क्वेश्चन में देखो आगे रियलाइज के लिए क्या बताया है। 120% realized in fixed asset और और करंट 80% एसेट, current asset। हाँ तो 80। सबसे पहले फिक्स एसेट हमारे पास 1,20,000 है, उस 1,20,000 का 120% करेंगे तो हमको मिलेगा 1,44,000। इतना ही मिल रहा है ना 120%। 1,44,000 किसका मिलेगा? 120% हाँ किसका मिलेगा वो? फिक्स एसेट का, फिक्स्ड एसेट। फिक्स फिक्स्ड एसेट एसेट का। का हाँ अब करंट एसेट का कितना परसेंट बोला है? 80%। 80%। तो 70,000 का 80% करेंगे, 70,000 का 80%, तो 56,000 आया। सर 2 लाख का 120%, 2,40,000 आ रहा है। बेटा 2 लाख 2 का नहीं लाख करना का है, 2 लाख का करना ही नहीं है। 120%। नहीं 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 नहीं, 2 लाख का कुछ भी नहीं करना है, 1,20,000 का 120% करेंगे, 1,20,000 का। हाँ हाँ समझ में आ रहा है? जो फिक्स्ड एसेट की है उसका ही करेंगे। हाँ हाँ समझ गया। उसका करेंगे 120%, तो हाँ आएगा 1,44,000। हाँ समझा? हाँ हाँ फिर करंट एसेट है 70,000, हाँ उसका 70,000 का 80% करेंगे। 80% करेंगे तो आएगा 56,000। हाँ आ रहा है? अब दोनों को प्लस करेंगे, 56,000 हाँ और हाँ 1,44,000 दोनों को हाँ प्लस करो तो कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख रुपए हुआ, 144 और 56। हाँ सर 2 लाख रुपए मिले, तो पैसा मिला मतलब कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2 टू लाख रियलाइजेशन। और टू रियलाइजेशन 2 लाख। समझ गया? हाँ हाँ और बोलो और क्या डाउट है? भाई वीडियो सबको ऑन रखना है, कंपलसरी वीडियो ऑन। तुम्हारे चांद सूरज जैसे हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखाओ। सर इस एंट्री में डिस्काउंट वाली आए तो ये फिफ्थ वाला बेटा तो रीड सन्ड्री करके बता, क्रेडिटर मेरे पास बुक नहीं है 60,000 तो रीड पेड। कर। ये वाला फिफ्थ वाला सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 पे 20 डिस्काउंट। डिस्काउंट का वो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सुन मैं बता रहा हूं, सुन पहले क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ जवाब तो दे। डिस्काउंट वो हाँ ना तो बोल। 25% माइनस करेंगे। नहीं पहले पूरा वैल्यू आएगा, पूरा टोटल क्रेडिटर का टोटल आएगा वो पहले। आवाज कट गई आपकी बीच में से। पहले क्रेडिटर का पूरा पूरा वैल्यू पहले आएगा, जितना क्रेडिट दिया का हुआ है 60,000। पूरा।
मतलब वो आएगा ना क्रेडिटर टू रियलाइजेशन पहले। हाँ वो आएगा, हाँ हाँ, और उसमें पूरा अमाउंट आएगा, जितना अमाउंट दिया है पूरा आएगा। हाँ, और उनके बाद क्लोज करेंगे तब 25% क्लोज माइनस कर करेंगे। दिया, ये एंट्री अपन ने क्लोज करने की लिखी, ये क्लोज हो गया। इसके बाद अपन उसको पैसा देंगे, पैसा दे रहे हैं मतलब पैसा हमारे पास से गया, तो किसको पैसा दे रहे हैं? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स की जगह पे नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो लिखेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन। सुनाई दे रहा है? रुपए कितने लिखेंगे? हाँ, इसमें रुपए कितने डिस्काउंट लिखेंगे? माइनस 60,000। करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे। जब पे करने का हो तभी माइनस करने का, तभी क्लोज माइनस करने में करेंगे, वही वैल्यू। हाँ, हाँ समझ गया। हाँ, तभी माइनस होगा। हाँ, समझ गया। समझ गया? और सर वो फर्स्ट एंट्री थी ना गुडविल वाली, उसमें क्या था, कब एंट्री बनती है और कब नहीं बनती है, वो आपने समझाया था ना। फर्स्ट एंट्री थी गुडविल हाँ वाली बता देता हूँ, कि हाँ बता रहा हूं मैं। जब गुडविल के बारे में अपन को रियलाइज वैल्यू दी हुई होगी तो गुडविल की एंट्री बनेगी। इधर मैं टाइप करके भी बता देता हूं, व्हेन realized value of goodwill is given, then journal entry will be cash account debit to realization। ठीक है, जब अपन को क्वेश्चन में रियलाइज वैल्यू दी हुई होगी गुडविल की रियलाइज वैल्यू अवेलेबल है, तो अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर अपन को रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। समझ गए? समझ गया सर। एथ वाले उसकी यही बनेगी ना, क्या केस अकाउंट भी 20,000, रियलाइजेशन 20,000, एक ही एंट्री रहेगी ना। 8th वाले का क्वेश्चन बोलना वाले की बेटा, मेरे पास बुक नहीं है। क्या सर? क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन रीड कर क्वेश्चन। Goodwill is not disclosed in the book, but 20,000 realized from the sale of it at a time of dissolution. हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही एक ही बस बनेगी, एक ही एक ही, बनेगी ओनली ना, वन। हाँ कैश ओनली टू वन, रियलाइज। एक ही एंट्री बनेगी। हाँ, और जब भी डिस्क्लोज दिया हो तभी दोनों, डिस्क्लोज तभी और तो रियलाइजेशन दोनों दिया हो तब दो दोनों एंट्री। बनेगी, और हाँ सिर्फ तभी तो। रियलाइज हाँ, दिया हो तो एक ही। हाँ, समझ और गया। बोलो। अरे घर में रहते रहते सब काले हो गए क्या, जो चेहरा दिखाने में इतनी शर्म आ रही है? कोई वीडियो ही नहीं ऑन करते हो, बार बार ऑफ कर देते हो। ऑन है सर वीडियो। जिन लोगों का नहीं है उनको बोल रहा हूं। वीडियो सबको ऑन करके ही रखना है। कितने दिनों से मैंने तो चेहरे ही नहीं देखे हैं तुम्हारे फिर। अरे अरे भूल मत जाना सर हमको। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, फिर मैं चेहरे भूल जाऊंगा, इसलिए शक्ल दिखाओ, बुक की शक्ल मत दिखाओ, खुद की शक्ल दिखाओ। बुक तो सर के पास है, उसकी तो देख रहे हैं सर। हाँ टेक्स्ट बुक दिखा रहे हैं मुझे, मैंने बोला अपना वीडियो ऑन करो तो मुझे टेक्स्ट बुक दिखा रहे हैं। उमेश गुसाई, मयूर वर्षानी। सर हमारे पास वो सिलेबस वाली पीडीएफ आई है, उसमें उसी के 2 चैप्टर काट दिए लास्ट वाले, अच्छा, दूसरे के और अंदर से काटा है।
बेटा देख, ऐसे पीडीएफ कोई फेक भी हो सकते हैं, गांधीनगर वाला होना चाहिए, पीडीएफ गांधीनगर बोर्ड का होना चाहिए। हाँ उसमें सर वो है, लोगो है गांधीनगर का लोगो, और वो उनकी साइन है हाँ शिक्षा हाँ मंत्री की। हाँ, वो मैं आपको होना भेजूंगा। चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई दूसरे लोगों ने फेक बना के नहीं दे दिया हो। वो उसमें लोगो है, आपको भेजूंगा, देखना। हाँ, मेरे को सेंड करना, मैं देख लूंगा। और बोलो, हाँ क्या डाउट है जय? मेरे करण अर्जुन आज एक ही कैसे आया, दूसरा कहाँ गया करण अर्जुन? अच्छा, दोनों साथ में बैठे हैं, एक साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर। नेट बचा रहे हैं सर, साथ में बैठ के अच्छा, नेट बचा रहे हैं। हाँ अच्छा है, तो सेविंग्स करनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। चलो, अभी डाउट क्या है और बोलो। इसमें जर्नल एंट्रीज, इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज में डाउट होंगे तुम लोगों को, पूछो। ओके, तनेराज। तनेराज पहले सर। अनम्यूट हो जाओ। हाँ, अभी आवाज सुनाई दी। आई ना आवाज सर? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उस 6 नंबर क्वेश्चन की थर्ड जर्नल एंट्री बताओ तनेराज। सर बुक कहाँ से रहा हूँ? बुक नहीं है सर, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक क्यों नहीं है? टेक्स्ट बुक लेके बैठना था तुमको। आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं। अच्छा, आउट ऑफ स्टेशन है। हाँ सुमित बेटा, बुक रीड कर दो, थर्ड ट्रांजेक्शन रीड कर दो सुमित। फिफ्थ क्या क्वेश्चन का ना, हाँ, सिक्स्थ का। सिक्स्थ का थर्ड। Past bad debt was written of 11,000, out of which 6,000 are recovered. हाँ, तने बताओ। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही सर? अब आवाज नहीं आ रही है, आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे बोलो, एंट्री नहीं आ रही है। अरे सर मेरी आवाज तो अभी आ रहा है बराबर, सुनो। हाँ, पास्ट बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड रुपीज 11,000, आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 इज रिसीव्ड। 5,000 इज रिसीव्ड, यस सर, या। हाँ, एंट्री बताओ। सर रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बेटा, डेब्टर्स। रिवैल्यूएशन इसमें नहीं आता है, रिवैल्यूएशन तो एडमिशन रिटायरमेंट में आता है, इसमें नहीं आता है रिवैल्यूएशन। कौन सा लेसन था? रियलाइजेशन है धन्या, इसमें हाँ वही वही। रियलाइजेशन रियलाइजेशन। आता है। और इस एंट्री में तो, हाँ बोलो बोलो। रियलाइजेशन डेबिट एंड टू डेब्टर्स। रियलाइजेशन डेप्टर्स डेबिट नहीं क्यों है हुआ? इसमें। कैंसिल करेंगे ना सर डेब्टर्स को? बेटा, डेप्टर को कैंसिल तो हम पहले ही कर चुके, जब तो हमको बैड डेब्ट्स पता चला। हमको क्वेश्चन में बोला है कि पास्ट बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड रुपीज 11,000, पुराना बैड डेब्ट्स हुआ था 11,000 का, उसमें से आज की तारीख में हमको 5,000 रुपए मिले हैं। हाँ सर, तो सुनो सर। हाँ बोलो। कैश डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वेरी गुड। 5,000। हाँ, वेरी गुड। एक ही एंट्री बनेगी इसमें, एक ही जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जितना रुपया मिला, आज की तारीख में जितना रुपया मिला, उतना ही रुपया इसमें लिखा जाएगा। यस सर, ऐसा पूरा क्वेश्चन बोलो ना सर, तो समझ में आया थोड़ा कुछ। निहारिका, अनम्यूट हो जाओ पहले। निहारिका, अनम्यूट हो जाओ। एंट्री पूछने लगता हूं तो गायब ही हो जाते हैं, यहीं से रिमूव हो जाते हैं पूरे। हाँ निहारिका, क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक है कि नहीं? निहारिका शर्मा, टेक्स्ट बुक है? नहीं है, वेरी गुड। सब ऐसे ही पढ़ने आ जाते बिना बुक के, घर में बैठ के भी बुक नहीं साथ में रखते हो। तो पार्ट 1 में से ही तो पूछ रहा हूं मैं। ओके, हिमांशु शर्मा। हिमांशु, यस सर।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th जर्नल एंट्री रीड करो। पेज नंबर 311। अभी तो नींद में से उठे हैं। पेज नंबर कौन सा है? पूरा सम मैंने कंप्लीट करवा दिया। पता है सर। हाँ। क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन 5 का 4th। Goodwill is not disclosed in the book, but 50,000 are realized during dissolution. ओके, निहारिका इसका आंसर बताओ। निहारिका शर्मा। क्वेश्चन रिपीट। हाँ, हिमांशु रिपीट करो। रिपीट करो, इसको दिखाओ कैमरा नीचे करके। हाँ, रिपीट करो। The goodwill is not disclosed in the book, but 50,000 are realized during dissolution. हाँ, बताओ निहारिका। नहीं आता सर। नहीं आता, वेरी गुड। मैंने अभी अभी तो सिखाया।